Hello friends, I am Rakesh Rai and today I am going to discuss about a very important topic that is called EPR। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि EPR रजिस्ट्रेशन होता क्या है, EPR रजिस्ट्रेशन कितने तरीके के हैं और EPR रजिस्ट्रेशन इशू कौन करता है और इस रजिस्ट्रेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि EPR होता क्या है। EPR स्टैंड फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूँ तो EPR का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन अगर इंडियन मार्केट में कोई प्लास्टिक पैकेजिंग या फिर कोई बैटरी प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट सेल करता है और जब उस प्रोडक्ट की लाइफ इंड हो जाती है और उससे जो वेस्ट अराइज होता है तो ये उसी पर्सन उसी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस वेस्ट को कलेक्ट करे और रिसाइकलिंग प्रोसेस में सेंड करे। तो ये सिंपल सा इन नटशेल में हम कह सकते हैं कि ईपीआर का मतलब होता है। अब आइए जानते हैं कि ईपीआर कितने तरीके के होते हैं। ईपीआर वैसे तो मोर देन 5 टाइप्स के होते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट ईपीआर रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें सबसे पहला है ईपीआर फॉर द प्लास्टिक पैकेजिंग, सेकेंड वन ईपीआर फॉर ई वेस्ट एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट, ईपीआर फॉर बैटरी प्रोडक्ट, ईपीआर फॉर टायर्स एंड ईपीआर फॉर यूज ऑयल। तो ये कुछ मोस्ट ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन ईपीआर रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ईपीआर रजिस्ट्रेशन इशू कौन करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये लॉ फ्रेम किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सेंट्रल इसे स्टेट के साथ मिलकर के इम्प्लीमेंट करती है। तो ईपीआर रजिस्ट्रेशन सेंट्रल एज वेल एज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू इशू किया जाता है। कोई भी पर्सन अगर ईपीआर रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसको सेंट्रल पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली देयर रिक्वायरमेंट द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट ग्रांट द ईपीआर ऑथराइजेशन। Now we are going to discuss the most important part of this video. What is the objective behind this EPR registration and requirement? जैसा कि हम जानते हैं कि आज के डेट में जो वेस्ट है, प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट हो गया या बैटरी वेस्ट है, कहीं ना कहीं मेजर थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए और एज वेल एज इन्वायरमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने इन वेस्ट को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके मैनेज करने के लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस किया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो कि डिफरेंट रूल्स के फॉर्म में है। जैसे कि प्लास्टिक पैकेजिंग की बात करें, उसे गवर्न करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है। उसी तरीके से ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक रूल है, सेपरेट रूल हर प्रोडक्ट के लिए लाया गया। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो भी वेस्ट इन प्रोडक्ट के कारण अराइज हो रहा है उनको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया जाए और उसकी रिसाइकलिंग करवाई जाए, जिससे कि उसे रीयूज भी किया जा सके और जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इन प्रोडक्ट के लाइफ के एंड होने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में मैनेज किया जाए। तो ये है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीआर रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईपीआर फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग क्या है और उसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि किसको ये लेने की ज़रूरत है, किसे इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।